सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का डे 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। और अगर आज का अपडेट के वाला बारे में बताऊँ ना मैं, तो आज मैं सिर्फ टेस्ट ही दे पाया। मतलब जो सेकंड टेस्ट था उसको दिया और उसमें मेरे 311 मार्क्स आए 360 आउट ऑफ। आई नो मार्क्स अभी भी कम ही है। मतलब ये चैप्टर्स भी अगर आप लेंगे ऑलमोस्ट सिर्फ 6 या 7 चैप्टर्स का टेस्ट था। बायोलॉजी में भी 3 चैप्टर, बॉटनी 3 चैप्टर, जूलॉजी का। लेकिन फिर भी उसमें से इतना गलती पता नहीं क्यों हो रही है। बॉटनी में मेरे 4 गलत हुए, जूलॉजी में मेरे 5 गलत हुए, बॉटनी में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो था वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से था। वो उसका जो कॉन्टेस्ट वाला होता है ना, रामचंद्र प्लॉट वाला था, उसका था जिसमें प्रोटीन कॉम्प्रोमाइजेशन वाला था। तो अगर कोई अभी तक भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो उसका जो फ्रंट पेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है साइंटिस्ट की ना, उसको या तो एक बार पढ़ लो या तो यूट्यूब से जाके किसी से भी लेक्चर देख लो यार। मैं भी क्योंकि अब लेक्चर देखने वाला हूँ, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा एक बार पूरा एक लेक्चर देखूंगा जिसमें मैं पूरा पढ़ूंगा कि उसके बाद में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। क्योंकि एनटी का कोई भरोसा नहीं है और वो इस बार भी वैसा ही क्वेश्चन फेंकेगा जैसे पिछले साल फेंका था। उसके अलावा अगर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ यार कि कैसा स्ट्रैटेजी चल रही, तो यार मैं अब स्ट्रैटेजी बनाना ही छोड़ दिया। बाकी सबको हम लोग देखते हैं कि रोज़ आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रोज़ स्ट्रैटेजी टूटेगी। तो यही बेस्ट है कि टेस्ट बेस्ड अप्रोच करो, ठीक है। एक दिन को टेस्ट अपनाओ, उस टेस्ट में अपना बायोलॉजी कंप्लीट करते जाओ। और केमिस्ट्री तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहा हूँ। और फिजिक्स में मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि अब क्या है कि अगर मैं जिनको एडवाइस देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तभी फॉलो करना जब तुमने 1 या 2 बार कभी फिजिक्स पढ़ी हो। अगर तुमको चैप्टर का नाम भी नहीं पता है ना, तुम अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ भी लोगे तो तुमको एग्जाम वाले दिन कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अगर तुम्हारा सबसे बेसिक फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, अगर तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सबसे पहले तो तुमको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में कि तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं वो किसके बारे में। सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए चैप्टर्स के बारे में कि चैप्टर्स किस बारे में हैं। और उसके बाद में जब तुमने उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लो। मतलब PYQs कर लो या फिर कहीं से मतलब मॉड्यूल से कहीं फॉर्मूला मिल जाए। और पर टॉपिक जो होगा आप एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और ऐसे ही अगर आपको 40 टॉपिक मिल गए और 40 टॉपिक्स में मान लो 30 टॉपिक से भी क्वेश्चन आ गए तो मतलब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 30 क्वेश्चंस का मतलब है 120 मार्क्स आराम से जाएंगे। और वो फिज़िक्स में तो मैं मानता हूँ कि अबव एवरेज है। इतने मार्क्स अगर फिज़िक्स में आ जा रहे हैं किसी के, तो वो एक उससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं हो सकती किसी के लिए, क्योंकि 120 मार्क्स काफ़ी रिस्पेक्टेबल मार्क्स हैं। बायोलॉजी में 300 के आसपास आ जाएंगे और अगर 120 मार्क्स केमिस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग लगभग सिलेक्शन के आसपास पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर लमसम भी देखा जाए तो अगर 500 प्लस, अगर 530 अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत तो मतलब एश्योर हो सकता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बाकी मुझे ज़्यादा अब कुछ, मैं अब पढ़ाई जो है, अगर अभी मैं अब बताऊँ तो पढ़ाई में एग्ज़ाम के लिए कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम की इस लूप से बाहर निकलने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे से पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है यार। जितना डेडिकेशन से मैं पिछले अटैम्प्ट्स में पढ़ पा रहा था उतने डेडिकेशन से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा बहुत इसलिए पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और इतने सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ते रहते हैं और इतने सारे दोस्त जो हैं, सब लोग जो पढ़ रहे हो आप लोग, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा एक होप मिलती है कि हाँ मुझे भी ट्राई कर देना चाहिए। भले ही मैं 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उतनी मेरी कैपेसिटी बढ़ाई भी नहीं गई है। हाँ मैंने जब ट्वेल्थ के एग्ज़ाम चल रहे थे या फिर अभी जब नीट आया था 2025 का नीट था, तो हाँ मैंने उसमें 10 घंटे तक मैं खींच के ले गया था। 10 या 11 घंटे तक मैं पढ़ाई को खींच के ले गया था, वो भी एंड टाइम तक में। क्योंकि 14-15 घंटे का पढ़ने वाला बच्चा तो मैं पहले से था नहीं, तो मैं 10 या 11 आवर्स आराम से पढ़ सकता था। तो मैंने कॉन्स्टेंटली 1 महीने तक 11 आवर्स तक स्टडी की थी। अब उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो तो शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रही होगी मेरे अंदर की मैंने एग्ज़ाम में कैसा स्ट्रैटेजी अपनाई थी। लेकिन फिर वो बाद में नीट की बाद में ही देखा जाएगा। तो अभी मेरा स्ट्रैटेजी तो यही है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं से फिजिक्स से मिल रहे हैं तो आप उसको फॉलो ज़रूर करो। केमिस्ट्री में भी यही फॉलो कर सकते हो। बायोलॉजी में तो मैं भी अभी बोलूँगा कि पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करो। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे ख्याल से 15 या 16 दिन बचे हुए हैं नीट के लिए। और इन 15 एंड 17 डेज़ में अपने को काफ़ी कुछ कंप्लीट करना है। मुझे तो काफ़ी कुछ कंप्लीट करना है और इस कंप्लीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगने वाली है। बट ये याद रखना यार, होप मत खोना। मैं भी धीरे धीरे होप मेरा भी लूज़ होती है, लेकिन यार मैं तुम लोगों के भरोसे पे हूँ और तुम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि तुम मेरे भरोसे पे रहो कि तुम लोगों के का सोच के मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ, तो मेरा सोच के तुम लोग भी थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो। और इसी तरह से बस सपोर्ट दिया करना। और यार
जो होगा एग्ज़ाम में वो फिर देखा जाएगा उसको। ज़्यादा टेंशन मत लो एग्ज़ाम की, ठीक है? एग्ज़ाम की जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे ना, उतना ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है? तो एग्ज़ाम को एकदम चिल होके दो। अब जब तैयारी जो हो गई सो हो गई, जो बर्बाद होना था वो हो गया, आगे जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? चलो पढ़ाई कर लो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ फॉर टुमारो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इनर सेल्फ, ठीक है? चलो पढ़ लो, बाय।